Hello students, welcome back. As you all know, IIT JAM admission form has been released on 10 September. So do fill it by mid-October. And I will also like to inform you that I have started a Telegram channel. So do subscribe that, because if you will practice more and more questions, your concepts will get better. And you don't know that in all over India, different students are preparing differently. So you will get an overview where you actually lie, as JAM examination is conducted all over the India. So you must have the knowledge that in different states how the students are preparing for it. Today we will discuss the topics of JAM differential equations, that is non-exact differential equations, and 5 rules to find the integrating factors so that we can make that equation exact. Now let's get started. हम पहले सारे रूल्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनके एग्जांपल्स देखेंगे. फर्स्ट रूल है हमारे पास, जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो किस टाइप की होती है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0. सो अगर ये जो इक्वेशन है हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, वेयर एम एंड एन आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई एंड इट इज homogeneous सो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो आएगा 1/mx प्लस एन वाई, प्रोवाइडेड mx प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0. अब अगर mx प्लस एन वाई इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा? एक हमें ये इक्वेशन दे रखी है और एक हमें ये इक्वेशन दे रखी है. सो हम इसमें और इसमें से m बाय n देखते हैं क्या आएगा. m बाय n इज इक्वल टू माइनस ऑफ y अपॉन x, एंड सिमिलरली यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? माइनस ऑफ dy अपॉन dx, विच इन टर्न इम्प्लाइज dx ओवर x इज इक्वल टू dy ओवर y, और इसका जनरल सोल्यूशन क्या आएगा? x इज इक्वल टू वाई सी. जब हमारे पास ये केस हो कि एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इज इक्वल टू 0 और हमारे पास एम एक्स प्लस एन वाई 0 आ जाए, उस केस में हमारे पास फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन्ड होंगी पासिंग थ्रू दी ओरिजिन. अब इस केस में होमोजेनियस का क्या मतलब था कि दिस इक्वेशन शुड बी होमोजीनियस इन x एंड y, दैट इज m और n जो फंक्शंस हैं वो होमोजीनियस होने चाहिए x और y में. सेकेंड रूल क्या है हमारा? अगर हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज ऑफ द फॉर्म f1 xy y dx प्लस f1 f2 xy x dy इक्वल टू 0, तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा हमारा? 1/mx माइनस एन वाई, प्रोवाइडेड mx माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0. अब अगर ये केस ऑफ फेलियर बनेगा, दैट इज mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा? एक्स वाई इज इक्वल टू एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. अब इसमें जो f1 xy एंड f2 xy है, दैट इज फंक्शंस ऑफ xy. मतलब कि अगर हमें f1 xy देखना हो, कोई एक किसी भी टाइप का फंक्शन किस फॉर्म का होगा?
एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2 प्लस 3x क्यूब वाई क्यूब, क्योंकि जो इसमें हमारे पास एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये सारे एक्स वाई की पावर्स में है। दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई होल क्यूब, इस टाइप का हमारे पास ये फंक्शन होना चाहिए, उसको कहेंगे हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब हम थर्ड रूल देखते हैं। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, अब इसके बाद हमारे पास 2 केसेस बनेंगे, कर्ली एम ओवर कर्ली वाई माइनस कर्ली एन ओवर कर्ली एक्स ओवर एन। अगर हमारे पास बनता है फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। अब ये जो टर्म है हमारे पास ये नॉन जीरो इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट है। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन से होंगे? जिनकी differentiation of m with respect to y is not equal to differentiation of n with respect to x. That's why this is non-zero. अब अगर ये फंक्शन ऑफ x हो सिर्फ, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है? e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। अब अगर हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का वो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है। अब द थिंग इज हाउ टू मेमोराइज दिस रूल। अब अगर हमने देख लिया कि कर्ली एम ओवर कर्ली वाई माइनस कर्ली एन ओवर कर्ली एक्स है, नॉन जीरो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जिससे हमने माइनस किया है ना एन, वो हमारा यहाँ आना चाहिए 1 ओवर एन, और जो जिसके साथ ये डिफरेंशिएट हो रहा है हमारे पास सिर्फ उसी का फंक्शन आना चाहिए, तो हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है। सिमिलरली अगर हमारे पास हो कर्ली एन विद रिस्पेक्ट टू कर्ली एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई ओवर एम। अब हमने एम क्यों लिया? जिस टर्म से हम माइनस कर रहे हैं उसके ऊपर वाला m लेंगे हम, और हमारे पास फंक्शन किसका आना चाहिए? सिर्फ y का, जो जिससे डिफरेंशिएट हो रहा है। तब हम कहेंगे कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy। अब हमारे पास लास्ट रूल है, दैट इज फोर्थ। इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म x alpha y beta m x d my dx plus nx dy equal to 0, देन उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारे पास? x रेज टू पावर k m माइनस एल्फा माइनस 1 y k n माइनस बीटा माइनस 1। अब ये हमारे पास कैसे आया? अगर हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x रेज टू पावर h एंड y रेज टू पावर k सपोज कर लें एंड देन इसके साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें, और फिर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x लें एंड उनको इक्वेट करें, एंड जो उनके कोएफिशिएंट्स आएंगे उनको इक्वेट करें तो हमारे पास आ जाएगा जो हमने h लिया वो इस फॉर्म का होगा और जो k लिया वो इस फॉर्म का होगा। अब इसमें इस फॉर्मूले को याद करने का वे क्या है? m लेंगे अगर यहाँ पे हम m and n are any constants and k can have any value here. Alpha beta are also constants. So इसमें m कोई कांस्टेंट रहना चाहिए एंड y dx। y क्यों? क्योंकि जो dx वाली टर्म होती है उसको हम y के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस n कोई कांस्टेंट है
x, क्योंकि हम dy वाली टर्म n को x का डिफरेंशिएट करते हैं, अगर इसके साथ ये फंक्शन इस टाइप का कुछ हो, x रेज़ टू पावर अल्फा एंड y रेज़ टू पावर बीटा, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे याद रखना है, x k, x का देख रहे थे हम m, x की पावर क्या थी माइनस अल्फा माइनस वन, एंड y रेज़ टू पावर k, y का देख रहे थे हम तो n माइनस ऑफ बीटा माइनस वन। अब अगर हमारे पास इसी फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन हो x अल्फा y बीटा m y dx प्लस nx dy प्लस x अल्फा डैश y बीटा डैश m डैश y dx प्लस n डैश x dy इक्वल टू 0, तो इस केस में हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, इसका और इसका इंडिविजुअली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे इस फॉर्म का। अब पूरी होल इक्वेशन का हमें कॉमन इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, तो इसका और इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला दैट शुड बी आइडेंटिकल, एंड जब हम उसको आइडेंटिकल करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ x की पावर है, वहां पे भी कुछ x की पावर होगी, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी y की पावर है, वहां पे भी कुछ y की पावर होगी। हम उन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k, राइट, उस केस में k डैश, क्योंकि अगर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लें इस फॉर्म का x k डैश m डैश माइनस अल्फा डैश माइनस वन, y k डैश n डैश माइनस बीटा डैश माइनस वन, एंड देन हमारे पास एक इक्वेशन आ गई k m माइनस अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू k डैश m डैश माइनस अल्फा डैश माइनस वन, एंड k n माइनस बीटा माइनस वन इज इक्वल टू k डैश n डैश माइनस बीटा डैश माइनस वन। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम k एंड k डैश की वैल्यू निकालेंगे, एंड देन उसमें किसी भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पुट करेंगे तो हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, बट दिस इज अ वेरी लेंथी मेथड, सो हम जनरली क्या करते हैं, जब हमारे पास इस टाइप की या इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर सपोज कर लेते हैं कि x रेज़ टू पावर h ओवर y रेज़ टू पावर k, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और उसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एंड n विद रिस्पेक्ट टू x को इक्वेट करके हम h और k की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रूल वन का, दैट इज व्हेन एन इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन x क्यूब y dx माइनस x क्यूब प्लस y क्यूब dy इज इक्वल टू 0। अब हमें कैसे पता है होमोजेनियस है, क्योंकि dx के साथ जो हमारे पास फंक्शन होता है वो mxy होता है, वो कितनी डिग्री का हमारे पास 2 + 1 3, उसमें जो टर्म है हमारे पास वो 3 डिग्री की है, एंड ये हमारे पास nx है, y माइनस भी इंक्लूड होगा, ये जो हमारे पास फंक्शन है इसमें भी ईच टर्म की डिग्री 3 है, देयरफॉर इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आई एम नॉट सेइंग 3, जस्ट ये जो फंक्शंस हैं उनकी डिग्री सेम आनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो होमोजेनियस है इन x एंड y। सो हम अपना वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास कभी भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हमने इंस्पेक्शन के वेज सीखे थे उनसे वो सॉल्व हो रही है कि नहीं, क्योंकि काफी डिफरेंशियल इक्वेशंस इजी होती हैं एंड वो इजीली सॉल्व हो जाती है इंस्पेक्शन से। एंड सेकेंड स्टेप फिर हम करेंगे कि हम देखेंगे वो एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो हमारे पास फॉर्मूला है, अगर नॉन एग्जैक्ट है उसको एग्जैक्ट बनाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फाइंड आउट करके जो 4 रूल्स थे। तो हम इसको पहले चेक करते हैं एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y would be x cube and differentiation of n with respect to x would be minus of 3x cube. I can clearly see that these are not equal, therefore the equation is non-exact, and I know that equation is homogeneous in x and y.
सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वुड बी 1 अपॉन mx प्लस ny. 1 अपॉन mx क्या होगा हमारा, x क्यूब y माइनस x क्यूब y प्लस y4, विच इन टर्न इम्प्लाइज माइनस ऑफ 1 बाय y4 बिकॉज ये टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाती है. हेंस अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया जो, उसको हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे. माइनस 1 बाय y4 एक्स क्यूब वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0. माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब डी एक्स माइनस का प्लस बन जाएगा एक्स क्यूब वाई फोर प्लस 1 बाय वाई ऑफ डी वाई. अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई. चेक भी कर सकते हैं बट जरूरत नहीं है चेक करने की क्योंकि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकाला था. अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का. दैट इज ये जो हमारे पास टर्म होगी dx के साथ उसको इंटीग्रेट करते हैं हम dx से, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट. एंड जो हमारे पास dy के साथ टर्म होगी वो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे उन्हीं टर्म्स को जिसमें x नहीं है. y हो जाए, कंडीशन है x नहीं होना चाहिए और फर्स्ट टर्म में x दिख रहा है हमें तो हम वो टर्म नहीं लेंगे. 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. सो इंटीग्रेशन पे क्या है, y क्यूब हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. x क्यूब की डिफरेंशिएशन x क्यूब ओवर 3 प्लस 1 बाय y की डिफरेंशिएशन log ऑफ y इज इक्वल टू अ कांस्टेंट c. नाउ फर्दर इवैल्यूएटिंग इट, log of y is equal to c plus x cube 3y cube, which in turn implies y is equal to, अगर मैं आप log c को log k सपोज कर लूं वो यहां जाके माइनस हो जाएगा. x क्यूब 3y क्यूब e की पावर में आ जाएगा ये सब. जस्ट टू मेक माई सोल्यूशन इजियर, ये सोल्यूशन भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है क्योंकि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है. देखो दिस इज अ जनरल सोल्यूशन. अब अगर आपने ध्यान से नोट किया हो इस पे हमारा रूल 3 भी लग रहा है. ये मेरे को कैसे पता लगा, अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं, अगर हम इसको माइनस करेंगे चाहे इसको इससे करो या चाहे इसको इससे करो, कोई एक्स स्क्वायर की फंक्शन आ रहा है मेरे पास एंड ऑब्वियसली इससे अगर डिवाइड करूंगी उसको तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, फंक्शन ऑफ वाई या फंक्शन ऑफ एक्स. बट अगर मैं इससे डिवाइड करूंगी तो चांसेस हैं वाई फंक्शन मिलने के. करके देखते हैं. अब मेरे को चाहिए कि मैं एम से डिवाइड करूँ. एम से डिवाइड करने के लिए वो कर्ली एम और कर्ली वाई से माइनस होना चाहिए और फंक्शन किसका बनना चाहिए वहां पर, सिर्फ वाई का. देखते हैं बनता है कि नहीं. सो माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 बाय वाई. ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा इसका, e रेज टू पावर माइनस 4 बाय वाई डी वाई. मैंने ये टर्म क्यों कंसिडर कर ली क्योंकि फंक्शन ऑफ वाई ही आ रहा है मेरे पास, which in turn implies e raised to minus 4 log y, which in turn implies 1 upon y by 4. सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास, जस्ट साइन चेंज है उसका. अगर मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, अगर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हो तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है. अगर हम इसको भी अप्लाई करेंगे हमारी इस इक्वेशन में, हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा. यू कैन चेक इट योरसेल्फ.